तो 7 दिन का सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान अटेंड कर अहमदाबाद चल और फिर देख तेरे अंदर क्या परिवर्तन आता है। पहले तो मुझे लगा कि 7 दिन में क्या ही होने वाला है। घर पे भी तो कर सकते हैं, फिर आज यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? 7 दिन में इतना अच्छा हो जाता है कि पूरे साल भर हमको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बापूजी तो इस समय यहाँ है नहीं, जेल में हैं, तो फिर आप क्यों आए हो? 7 दिन में मेरे अंदर इतना प्रभाव आया कि मैंने 10th अच्छे से पास भी किया और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरे घर वालों को भी एक्सेप्ट नहीं था कि मैं पास होने वाला हूँ। आपका नाम? महेश गायकवाड़। कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र उल्लासनगर मुंबई से आया हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र मुंबई से किस लिए आए हैं आप यहाँ? जी, मैं 7 दिन का सरस्वती मंत्र का शिविर अटेंड करने आया हूँ, जिसमें अगर हम 7 दिन 170 माला का नियम करते हैं और सात्विक अन्न खाते हैं, जैसे आश्रम में हमको बिना प्याज लहसुन और बिना किसी जंक फूड के जो खाना मिलता है, वो खाना हम लोग बस 2 ही टाइम खा के और एकदम सात्विक रह के जो ना जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे हमें पवित्र वाइब्रेशन पूरे साल भर की एक चार्ज हो जाती है हमारे अंदर। अच्छा, तो घर पे भी तो कर सकते हैं, फिर आज यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? देखो, जैसे अगर हम लोग फैन के नीचे बैठे हो तो उसकी हवा जो आएगी वो अलग होगी और प्रकृति की हवा अलग होगी। वैसे इस प्रकृति की जो पेड़ों को छू के और पौधों को छू के जो हवा आती है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे 99% तुलसी के पौधे ज़्यादा है, और तुलसी और पीपल के पौधे और वड़दादा, ये पौधे ज़्यादा हो, इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो हमको ज़्यादा मिलता है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो 7 दिन में इतना अच्छा हो जाता है कि पूरे साल भर हमको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसा कि आपने बताया यहाँ का वातावरण अच्छा है, ये चीज़ें अच्छी है, तो आपने मतलब और यहाँ का क्या-क्या रूटीन है, कुछ बताएँगे? देखो, यहाँ पर हमें 4:30 बजे उठाया जाता है, जो बहुत सही बात है, क्योंकि देखो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, ऐसे मानते हैं जो सूर्य उदय के बाद उठता है उसका तेज बल और आयु नष्ट होती है। बट अगर हम लोग सूर्य उदय के पहले उठे, बापूजी ने जो बताया सूर्य उदय के पहले उठकर जप ध्यान करना, ब्रह्म मुहूर्त की जो महिमा बताई है, तो उसमें अगर हम जप ध्यान या योगा करते हैं तो हमारा आत्मबल, तेज और आयु बल बढ़ता है। जी, लेकिन बापूजी तो इस समय यहाँ है नहीं, जेल में हैं, तो फिर आप क्यों आए हो? देखो, ब्रह्मज्ञानी जो संत होते हैं ना, वो चाहे जेल में हो या बाहर हो, उनका जो आभा मंडल और जो ओरा और उनकी जो एनर्जी होती है ना, वो अपनी हर जगहों पे छोड़ के जाते हैं। जहाँ जहाँ ब्रह्मज्ञानियों के चरण पड़ते हैं वो जगह पवित्र वाइब्रेशन, आप जैसे आश्रम के अंदर पैर रखते हो ना, तो सारे संसार की बातें आप भूल जाते हो। मैंने तो ये नोटिस किया है, जैसे मैंने आश्रम के अंदर पैर रखे तो मतलब एक अलग ही आनंद और एक उमंग आता है, जो हमें अध्यात्म की तरफ और अपने लाइफ की अच्छी बातों की तरफ हमको लेके जाता है। तो आपका कोई जीवन में अनुभव है इस विषय में कि आप बापूजी को इतना मानने लग गए? जी, मेरा एक अनुभव है। मैं 1 साल से ही बापूजी से जुड़ा हूँ। बाल संस्कार तो मैं बचपन से जाता हूँ, पर संत के जो दर्शन होते हैं, बापूजी के जो मुझे अभी रिसेंटली रायता में दर्शन हुए, तब से मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है कि जब मैं मंत्र जप रोज़ करता हूँ, तो एक तो मैं जो नेगेटिव विचार करता था वो मेरे अपने आप छूट गए, और दूसरी बात, मुझे पढ़ाई में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैथ्स में। तो अचानक से जब मैंने सरस्वती मंत्र लिया और उसका जप करना शुरू किया, मेरे टीचर्स ने तो 10th में मुझे बोल दिया था कि आप फेल हो जाओगे महेश, आपको ये नहीं आता, आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता। तो मैं पूरी लाइफ में मतलब डिस्टर्ब हो गया था कि मैं अभी क्या करूं, मुझे मैथ्स में भी कुछ नहीं आता, मैं 10th में अगर फेल हुआ तो क्या होगा, मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो हमारी जो बाल संस्कार की दीदी थी, पूजा दीदी, उन्होंने मेरे को बताया कि तू 7 दिन का सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान अटेंड कर, अहमदाबाद चल और फिर देख तेरे अंदर क्या परिवर्तन आता है। पहले तो मुझे लगा कि 7 दिन में क्या ही होने वाला है। जब मैं अगले साल आया और 7 दिन जब मैंने सरस्वती मंत्र का जप किया और सात्विक अन्न, टाइम पर योगा, और जो मेरी दिनचर्या एकदम टाइम पर हुई, जो हम लोग घर पर टाइम टेबल पर नहीं रह पाते, बट इधर 7 दिन में मेरे अंदर इतना प्रभाव आया कि मैंने 10th अच्छे से पास भी किया और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरे घर वालों को भी एक्सेप्ट नहीं था कि मैं पास होने वाला हूँ। बट जब मैं 7 दिन अटेंड करके आया और मेरे अंदर जो परिवर्तन हुआ, मैं गुस्सा जो करता था और सारी चीज़ें, और क्या बताऊँ, जब बापूजी का सानिध्य मिला और दीक्षा मिली, उसके बाद अभी मैं प्रवचन भी करता हूँ, कीर्तन भी करता हूँ, और हमने एक ग्रुप ओपन किया है, हर घर हरिनाम संकीर्तन। का आपने इतने अपने अनुभव बताए, आपने बताया कि आपको सुबह जल्दी उठना या आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया मंत्र दीक्षा से, अब आप सरस्वती अनुष्ठान के लिए भी यहाँ आए हैं, तो ये एक बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरणा का विषय है कि आपको देखकर और भी बहुत बच्चे सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।